सीता माता की जय कथा श्री धन के राम। भंडार भर देगी। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ बोलो गया सियावर तो सीता माता रामचंद्र कहने लगी की कि हे जय। भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे बोलो तो मैं अपनी सियावर कहानी किसे रामचंद्र सुनाऊंगी। की जय। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने के लिए आएंगी उन्हें अपनी बोलो कहानी सुना सियावर देना। सीता माता रामचंद्र कुएं की पाल पर जय। जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा बोलो पहन रखी थी सियावर और सोने का रामचंद्र घड़ा ले की रखा थी। जय। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा जय 12 जय वर्ष सीता का माता। नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जय जाने जय में देर श्री हो हरि। जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की जय साड़ी जय फट गई, श्री हरि। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी जय जय सुनने के श्री लिए हरि। कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर जय जय सास सीता कुएं की माता। पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली जय तो श्री माता राम। सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। जय सास श्री बोली राम। कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का जय नेम सिया लाए। राम। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोथो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम। जय राम जय जय राम। सास बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी जय का श्री घड़ा राम। फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू सीता माँ, माता की आपने जय। ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के लाई थी और मैं बोलो अब वो दोष सियावर उतार कर आ रही रामचंद्र हूँ। की जय। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोलो बोली कि वे सियावर सीता माता रामचंद्र थी, की वे जय। पुराने से नया कर देती है, खाली घर में सीता भंडार माता भर की देती जय। है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, सीता देश के माता की पुजारी जय। आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी जय जय रसोई सिया जियो राम। राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोथो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी जय है। सिया राम। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठते, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहते। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। जय सिया राम। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जय जलाई सिया ही राम। नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम जय सुबह जय 4 माता बजे से सीता। उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा जय करते जय हैं, सीता माता। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात जय जय सुनकर फिर सीता कहा माता। कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी जय कहानी जय सीता कहने माता। से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी जय जय होती है। सीता माता। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी जय सुना सीता दो। माता। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। जय सीता सारी माता। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी,
अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम, अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर सुनाई जाती है। प्रेम से बोलो सीता माता की जय, और जाने से पहले जय श्री राम और सीता माता की जय लिखना ना भूले, और हमारे कहानी को शेयर और लाइक अवश्य करें। रामचंद्र की जय।